हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 10 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। ओके, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे जो इंफॉर्मेशन दी गई है हम लोगों को, इसमें बोला जा रहा है कि यंग्स मॉडुलस मतलब मॉडुली का मतलब वही हुआ ऑफ मटेरियल ऑफ वायर ए एंड बी आर इन द रेशियो 1:4 while its area of cross section आर इन द रेशियो ऑफ 1:3। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर। इफ द सेम अमाउंट ऑफ लोड, इफ सेम अमाउंट ऑफ लोड मतलब फोर्स सेम हो गया दोनों वायर पे, द अमाउंट ऑफ इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन वायर ए एंड बी विल बी इन द रेशियो। अब देखो यहाँ पर लेंथ भी सेम दिया गया है, तो दोनों का लेंथ सेम है। मैं जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको मतलब सॉल्व करते वक्त समझ में आएगा। यहाँ पर लेंथ गिवन है, सेम है, मतलब ठीक है। दोनों पे जो लोड है मतलब कि जो फोर्स है वो सेम है, ठीक। वाई ए अपॉन वाई बी का रेशियो 1:4 दिया हुआ है। ओके, एंड वाई ए तो हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी, ये 1/3 दिया हुआ है। एंड जो इलोंगेशन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी है ना, डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी है, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप इसमें करेंगे क्या, देखिए, तो आप यहाँ पर जो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। मतलब कि फोर्स इंटू लेंथ, अभी लेंथ ऊपर चला जाएगा, और एरिया इंटू डेल्टा एल, है ना। तो यहां से आप लिखेंगे वाई ऑफ ए मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ ए अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ए, ठीक है, इंटू लेंथ ऑफ बी, फोर्स ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ ए इंटू इलोंगेशन ऑफ ए, मतलब सब कुछ ए का पहले लिखेंगे क्योंकि अपॉन में वही है, अपॉन फोर्स ऑफ बी इंटू लेंथ ऑफ बी, ठीक है। मतलब एक बार हम लोग क्या करेंगे कि ए का लिख देंगे पूरा, ये कंप्लीट ए का हो गया। फिर एक बार यहाँ पे बी का लिखेंगे हम लोग, तो एरिया ऑफ बी इंटू इलोंगेशन ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पे फोर्स और लेंथ ना ये सेम दिया हुआ है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो ये जो एरिया और जो डेल्टा एल वाला पार्ट है ना, ये ऊपर आ जाएगा बी के लिए। तो एरिया ऑफ बी इंटू डेल्टा एल ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ ए इंटू डेल्टा एल ऑफ ए। ओके, तो यहां से वाई ए अपॉन वाई बी है ना, तो यहां से वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ ए इंटू डेल्टा एल ऑफ बी अपॉन डेल्टा एल ऑफ ए। ओके, हमें चाहिए डेल्टा एल ऑफ ए अपॉन डेल्टा एल ऑफ बी, तो हमें ये चाहिए। तो हम इसको उठा के इधर भेजेंगे, है ना, इसको उठा करके, समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ मैं बच्चों, कि इसको इस पूरे को उठा करके आप इधर भेज दीजिए। तो डेल्टा एल ऑफ ए अपॉन डेल्टा एल ऑफ बी हो जाएगा, और इन दोनों को इधर लेके आ जाइए। तो ये एरिया ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ ए, और ये लेंथ ऑफ बी अपॉन लेंथ ऑफ ए हो जाएगा। सॉरी, तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये 1:3 है ना, तो 3:1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4:1। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3:1 इंटू 4:1, है ना। दिखा देता हूँ, जैसे आप ये वाई ए अपॉन वाई बी दिया हुआ है ना, तो वाई बी अपॉन वाई ए क्या हो जाएगा 4:1, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो ये यंग्स मॉडुलस का जो रेशियो आएगा ना, वाई ए, सॉरी, यंग्स मॉडुलस नहीं बच्चों, चेंज इन लेंथ का, जो चेंज इन लेंथ का जो रेशियो आएगा इलोंगेशन का ए अपॉन बी का, वो आ गया 3 × 4 12, तो 12:1, तो ये हो जाएगा 12। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 12। सो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट हो जाएगा बच्चों।